Our today's topic is nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is also a kidney disorder and it is caused due to the rupture or damage of the small blood vessel in the kidney. The term nephrotic syndrome is coined from two words. Nephrotic means kidney और syndrome का मतलब है symptom, group of symptom है ना. तो nephrotic syndrome means kidney disease with a group of symptom. So it is a collection of symptom that result when damage to the glomeruli cause a loss of protein from the blood into the यूरिन. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेनली क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन लॉस होता है. क्यों लॉस होगा? ड्यू टू द डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई. जो टाइनी कैपिलरीज नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती हैं दे बिकम डैमेज्ड. जब डैमेज हो जाएंगी तो वहां से प्रोटीन का लॉस होता है विच कॉजेज हाइपो एल्ब्यूमिनिया और प्रोटीन्यूरिया. And after that definition, nephrotic syndrome is a clinical disorder and it is characterized by the proteinuria, hypoalbuminemia, edema and hyperlipidemia. These are the symptoms which are present in this condition. Mainly क्या क्या होगा इसमें? proteinuria. Proteinuria means protein in urine, mainly albumin, and hypoalbuminemia. Blood में albumin level कम हो जाएगा. ओडीमा होगा, स्वेलिंग हो जाएगी ड्यू टू प्रोटीन लॉस है ना. तो पर्सन का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है दैट इज डिक्रीज विच में लीड टू ओडीमा एंड हाइपरलिपिडीमिया बिकॉज प्रोटीन कम हो रही है. लीवर लाइपोप्रोटीन सिक्रीट करेगा विच इंक्रीजेस द लिपिड इन द ब्लड. तो दिस अकर ड्यू टू एक्सेसिव लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन यूरिन. तो ये कंडीशन किस वजह से होगी? जब यूरिन में प्लाज्मा प्रोटीन लीक होगी. एंड बिकॉज देर इज इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुल्स. क्योंकि जो ग्लोमेरुल्स हैं दे बिकम डैमेज, तो उनकी जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. वो अपने में से ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल को पास होने देंगे विच कॉजेज द नेफ्रोटिक syndrome. After that, nephrotic syndrome is a primary glomerular disease. It is also a glomerular disease and it is characterized by these condition. क्या क्या condition आएगी? Proteinuria means high level of protein in urine, low level of protein in ब्लड. जब यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो प्रोटीन बॉडी में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इट मीन्स प्रोटीन ब्लड में कम हो गई, दैट इज हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया. नेक्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड इन ब्लड. जब लीवर प्रोटीन का लेवल ब्लड में कम हो गया ना तो लीवर लाइपोप्रोटीन सिक्रीट करेगा तो एंड डिक्रीजेस द कैटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड तो विच में इंक्रीज द लिपिड इन द ब्लड. मतलब जो फैट है दैट इज इंक्रीज्ड इन ब्लड एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द ओडीमा. After that, the causes. Causes include minimal change disease. Minimal change disease में जो किडनी है उसके फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं बट जब उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस नहीं होते हैं. स्ट्रक्चर में जो किडनी है वो नॉर्मल आएगी बट उसका जो फंक्शन है दे बिकम एबनॉर्मल. नेक्स्ट इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग होना, ठीक है. तो स्कैरिंग फॉर्मेशन होना. तो इसमें जो ग्लोमेरुलाई है इट बिकम स्कार्ड, ठीक है. ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा ड्यू टू विच द प्रोटीन में लीक फ्रॉम द ग्लोमेरुल्स. नेक्स्ट इज मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी. इसमें क्या होगा? जो मेम्ब्रेन्स है ग्लोमेरुलाई की दे बिकम थिक, ठीक है. वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर उनका हो जाएगा, दे बिकम थिक. सो द पर्सन इज हैविंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेक्स्ट इज डायबिटिक किडनी डिजीज. एज इट इज ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट इन केस ऑफ डायबिटीज जो शुगर लेवल है इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलाई में ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा ड्यू टू विच द टाइनी कैपिलरी में डैमेज और द ब्लड प्रेशर में ऑल्सो इंक्रीज्ड. Next is systemic lupus disease. Systemic lupus disease SLE
ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है विच अफेक्ट द मल्टीपल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब ऑटो इम्यून डिजीज है हमारे ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करेगी, हमारे जो ऑर्गन है उसको जो हमारी ही इम्यूनिटी है दैट विल डैमेज अवर ऑर्गन। नेक्स्ट इज अमाइलोइडोसिस। अमाइलोइडोसिस में क्या है, अमाइलोइड एक प्रोटीन है जो कि वेरियस जो ऑर्गन्स है उसमें वो एक्युमुलेट हो जाएगी। तो अमाइलोइड मेनली अफेक्ट द किडनी, ठीक है, एंड ऑल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन। दिस इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो हमारे ऑर्गन्स में डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉट इन द किडनी वेन। अगर ब्लड क्लॉटिंग होगी तो प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है किडनी को नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर हो गया, प्रॉपर ब्लड पंप नहीं हो पाएगा विच में ऑल्सो डैमेज द किडनी। देन सर्टन मेडिकेशन सच एज NSAIDs। NSAID stand for non-steroidal anti-inflammatory drug. तो these are the risk factor for this disease, है ना, and these causes the nephrotic symptoms. Certain infection जैसे कि HIV है, hepatitis B and C etc. और other medical condition में जैसे कि डायबिटीज है, SLE, amyloidosis and kidney disease etc. These are the causes of nephrotic syndrome: minimal change disease, focal segmental glomerulonephritis, membranous nephropathy, diabetic kidney disease, systemic lupus disease, amyloidosis, blood clot in kidney vein, heart failure, certain medication, certain infection and other medical condition. आफ्टर दैट द पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर स्टडी किए जैसे कि एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, दिस डैमेज द ग्लोमेरुलाई। ठीक है, ये हमारे ग्लोमेरुलाई जो है टाइनी कैपिलरीज है उसको डैमेज कर देगी। जब कैपिलरीज डैमेज होंगी तो उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब वो अपने में से ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स को पास होने देंगी, है ना। तो इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल टू प्रोटीन। प्रोटीन आर द लार्जर मॉलिक्यूल, प्रोटीन थोड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो प्रोटीन भी ग्लोमेरुलर कैप्सूल से लीक हो जाएंगी। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया होगा। पर्सन को 3.5 ग्राम 24 आवर्स में, मतलब इससे ज्यादा जो प्रोटीन है वो यूरिन में लॉस हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इंक्रीज रीनल कैटाबॉलिज्म ऑफ द एल्ब्यूमिन। किडनी भी एल्ब्यूमिन का ब्रेक डाउन करेगी। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना, है ना। तो किडनी ऑल्सो ब्रेक डाउन द एल्ब्यूमिन एंड देयर विल बी हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यूरिन में जो एल्ब्यूमिन है दैट इज लॉस्ट इन द यूरिन, सो ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल इज डिक्रीज। तो दो कंडीशन अराइज हो रही है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, है ना, जो ब्लड प्लाज्मा है उसका ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कौन सा हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो स्टेबलाइजिंग प्रेशर होता है, ठीक है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर मेनली जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो प्रोटीन इंड्यूस करती हैं ब्लड वेसल के ऊपर, ताकि जो अदर फ्लूइड है वो बाहर लीक ना हो पाए, ठीक है, ब्लड वेसल से बाहर ना जा पाए। तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा है कंपनसेटरी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग लाइपोप्रोटीन बाय द लीवर। जब ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया तो लीवर को स्टिमुलस जाएगा, लीवर प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज कर देगा और लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस को भी इंक्रीज कर देगा। लाइपोप्रोटीन भी एक टाइप की सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि फैट या अदर लिपिड के साथ कंबाइन होकर उनकी ट्रांसपोर्टेशन करती है ब्लड में। आफ्टर दैट जो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ था उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड एस्केप इनटू द टिश्यू, है ना, क्योंकि जब ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रोटीन कंटेंट कम हो गया, तो जो फ्लूइड है वो वेसल से बाहर निकल जाएगा विच में लीड टू ऑडिमा। और डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड बाहर निकल रहा है ना, ब्लड जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ रहा है, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम इज ऑल्सो रिड्यूस विच में लीड टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज ऑल्सो डिक्रीज, है ना। तो जब ब्लड वेसल में कम ब्लड रहेगा तो GFR भी डिक्रीज हो जाएगा
एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, विच कॉजेज सोडियम और वाटर रिटेंशन, और ड्यू टू विच देयर विल बी जनरलाइज्ड ओडीमा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनासार्का। एनासार्का में क्या हो जाता है, जनरलाइज्ड ओडीमा, मतलब थ्रू आउट बॉडी पर्सन को क्या हो जाएगा, अडीमा, पेरिऑर्बिटल ओडीमा भी होगा, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, साइटिस हो जाएगा, थ्रू आउट जो भी बॉडी कैविटीज है उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगी। तो सेकेंड कंडीशन थी कि लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो डिक्रीज लिपिड कैटाबॉलिज्म ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन भी क्या है, एक टाइप की प्रोटीन है, तो प्रोटीन बॉडी में कम है, ठीक है, तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेकडाउन डिक्रीज हो जाएगा, विच में लीड टू हाइपरलिपिडीमिया, जिस वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, क्लियर है, due to etiological factor, glomerular damage, increased permeability of glomerular capsule to protein, proteinuria होगा, increased renal catabolism of albumin, hypoalbuminemia, decreased plasma oncotic pressure, compensatory synthesis of protein including lipoprotein by the liver, fluid escape into the tissue, edema may occur, decreased plasma volume, decreased glomerular filtration rate, increase activation of renin, angiotensin, aldosterone system, sodium and water retention, and person may have generalized edema which is also called as anasarca or dropsy. Decrease lipid catabolism due to low level of protein, or person may have the hyperlipidemia. After that the clinical manifestation. Clinical manifestation में क्या होगा, proteinuria होगा, protein loss in urine, hypoalbuminemia होगा, ओडीमा में भी फ्लूइड लीकेज हो रहा है, जनरलाइज्ड ओडीमा है ना, तो पेरिऑर्बिटल ओडीमा भी हो सकता है, पिटिंग ओडीमा, एंकल ओडीमा, असाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, वेट गेन ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड एंड हाइपरटेंशन में ऑल्सो अकर। आफ्टर दैट पर्सन में हैव फटीग हो सकता है, हेडेक, मलेज, जनरल वीकनेस हो जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी, फोमी अपीयरेंस ऑफ यूरिन, हेमेचूरिया में अकर, क्योंकि जो टाइनी कैपिलरी हैं दे बिकम डैमेज, तो हेमेचूरिया होगा। थ्रोम्बोफीलिया में क्या है कि जो इट इज एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर टू डेवलप अ ब्लड क्लॉट, है ना, कहीं भी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो लिपिड्यूरिया होगा, क्योंकि लिपिड ब्लड में क्या हो गया, हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है ना, ब्लड में लिपिड इंक्रीज हो रहे हैं, तो यूरिन में भी लिपिड एक्सक्रीट होंगे, लिपिड्यूरिया होगा। आफ्टर दैट डिस्निया में अकर, क्योंकि पर्सन को क्या, प्लूरल इफ्यूजन कैविटी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड कलेक्शन हो रही है, तो डिस्निया हो सकता है, और एनीमिया ड्यू टू द हेमेचूरिया ना, एक्सेसिव अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो इट में रिजल्ट इन द एनीमिया। आफ्टर दैट पफिनेस अराउंड द आईज as shown here, puffiness around eyes, pitting edema over the legs, pleural effusion may occur, pulmonary edema may also occur, ascites may occur, hypertension, anemia, dyspnea, ESR may increase, it is increased in case of infection, anorexia, fatigue, abdominal pain may occur, diarrhea may also occur. After that the diagnostic evaluation history should be taken regarding any type of disease condition and type of family history, and physical examination. Patient physical examination should be done. Check patient for edema, ascites, periorbital edema, pleural effusion, check respiratory sound, and after that urine analysis, 24-hour urine sampling should be done to check the protein or creatinine level in the urine. Blood test क्यों करेंगे, to check the albumin level, because in this condition the albumin level is decreased. and urine analysis में और क्या चेक कर सकते हैं, lipid level भी चेक कर सकते हैं. creatinine clearance test should be done, and needle biopsy to check the tissue, renal tissue, histology उन cells की growth या कोई abnormal condition चेक करने के लिए needle biopsy करेंगे. After that management includes symptomatic treatment. In this treatment for edema में क्या करेंगे, proper rest के लिए बोलेंगे, but not for prolonged time, कि ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं बोलना है कि पूरा दिन लेटे रहो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो शॉर्ट टाइम के लिए रेस्ट के लिए बोलेंगे. लेग्स थोड़ा एलिवेट करने के लिए बोलेंगे अगर
लेग्स में ओडीमा है तो टेल द पेशेंट टू एलिवेट द लेग्स above the heart level. After that न्यूट्रिशन में 1 ग्राम प्रोटीन पर kg पर डे बोलेंगे, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है दैट कैन डैमेज द नेफ्रॉन. ठीक है, तो मॉडरेट इनटेक के लिए बोलना है, एक्सेसिव इनटेक के लिए नहीं बोलना है. देन सोडियम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन डाइट एंड वाटर नॉट ग्रेटर देन द लेवल ऑफ डायूरेसिस. आफ्टर दैट मेडिकेशन इंक्लूड लूप डायरेटिक्स, क्योंकि पेशेंट को क्या है, ओडीमा है ना, तो लूप डायरेटिक पेशेंट को एडवाइस करेंगे. हाइपोएल्ब्यूमिनिया के लिए क्या करेंगे, मॉडरेट इनटेक ऑफ प्रोटीन. एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द too much amount of protein can damage your nephron, so moderate intake of protein can be taken. कितना, 1 gram of protein per kg of body weight per day, and the protein should be rich in animal प्रोटीन. आफ्टर दैट हाइपरलिपिडीमिया के लिए लो सैचुरेटेड फैट एंड हाई अनसैचुरेटेड फैट. जो अनसैचुरेटेड फैट होती है, ये जो जैसे रूम टेम्परेचर है, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ये मेल्ट हो जाएगा, है ना, बट जो सैचुरेटेड फैट है वो मेल्ट नहीं होता है. सो इट में डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल एक्सेट्रा. सो लो सैचुरेटेड फैट, और जो सैचुरेटेड फैट है इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. सो लो saturated fat or high unsaturated fat should be taken, and if unresponsive to nutrition therapy then take hypolipidemic drug. ठीक है, अगर न्यूट्रिशन थेरेपी का पर्सन के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो पर्सन को हाइपोलिपिडेमिक ड्रग लेने के लिए बोलेंगे, सच एज स्टैटिन, जैसे ऑटोरवास्टैटिन एक्सेट्रा है, विच डिक्रीजेस द लिपिड लेवल इन द ब्लड. आफ्टर दैट थ्रोम्बोफीलिया के लिए, थ्रोम्बोफीलिया में क्या होता था कि एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है ना, तो उस कंडीशन में हेपेरिन दे सकते हैं, एंटी कोगुलेंट दे सकते हैं. अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक में ऑल्सो बी गिवन टू. आफ्टर दैट ACE इनहिबिटर, angiotensin converting enzyme inhibitor should be given to control the blood pressure, and proper glucose monitoring should be done. अगर डायबिटीज है तो एंटी डायबिटिक एजेंट पर्सन को एडवाइस करने हैं. आफ्टर दैट अगर पर्सन को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो किडनी डिजीज है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ऑल्सो बी गिवन सच एज प्रेडनिसोलोन एंड इम्यूनोसुप्रेसेंट सच एज साइक्लोफॉस्फामाइड. So these medication are used to reduce inflammation and also the abnormal immune responses, क्योंकि ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है उस रिस्पॉन्सेज को भी ये कम करते हैं. आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रप्चर हो रही है, वेन्स, टाइनी कैपिलरीज डैमेज हो रही हैं, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ थ्रोम्बस और एम्बुलस फॉर्मेशन. पल्मोनरी ओडीमा में ऑल्सो अकर हाइपोवॉलीमिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट है प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. and ESRD is end stage renal disease may also occur. After that, the nursing management, excessive fluid volume related to damaged glomeruli as evidenced by intake output chart, edema or weight gain. तो इसमें क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, फ्लूइड स्टेटस चेक करेंगे, आईओ चार्ट मेंटेन करना है, फ्लूइड लिमिट करना है, सोडियम इनटेक टू बी प्रिस्क्राइब रिस्ट्रिक्ट करना है, स्मॉल अमाउंट कैन बी टेकन, एंड एक्सप्लेन द पेशेंट एंड फैमिली रेशनल फॉर फ्लूइड रिससिटेशन. ओरल हाइजीन इज ऑल्सो एनकरेज टू प्रोवाइड द डायूरेटिक्स. After that, risk of infection related to edema and altered immune response as evidenced by weight gain, IO chart and taking temperature. Next is disturbed thought process related to effect of uremic toxin on central nervous system as evidenced by confusion, loss of consciousness, impairability to process external stimuli. This is all about topic.